अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट सी एफ जी टू सी एन एफ। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं सी एन एफ की फुल फॉर्म क्या है। सी एन एफ की फुल फॉर्म है चॉम्स्कीज़ नॉर्मल फॉर्म। ये एक तरह की ग्रामर की सिंप्लीफिकेशन है। जैसे हमने पहले सी एफ जी को सिंप्लीफाई किया था, उसी को हम आगे यूज़ करेंगे सी एन एफ बनाने के लिए। और अब सी एन एफ का काम क्या है, फ़ायदा क्या है, सबसे पहले बताता हूँ सी एन एफ की जो उसका तरीका क्या है। सी एन एफ का क्या मतलब तरीका, रूल बताता हूँ। इसका रूल ये है कि अगर एक स्टेट है तो वो पॉइंट करे सिर्फ दो नॉन टर्मिनल्स पर, या तो फिर वो सिर्फ पॉइंट करे एक टर्मिनल पर, या ट्रांजिशन करे पॉइंट करे के पास टू नॉन टर्मिनल्स या वन टर्मिनल। ये आपका सिंटैक्स होता है। इस तरह की आपकी पूरी ग्रामर बनी हुई होती है। अच्छा, इसको यूज़ करने का मकसद क्या है? इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि जब आप सबसे पहले तो क्या होता है कि जो आपकी एक मिक्स या आपकी जो ग्रामर होती है ना, वो सिंप्लीफाई हो जाती है। सही है, इसको इस तरह बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन में आप ले आते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, जब आप पार्सर बनाते हैं, अगर आपको पार्सर का आइडिया हो, पार्सर से क्या मुराद है कि जब आपने एक ग्रामर उसको दी और उसको आपने एक बिलफर्ज एक स्ट्रिंग जैसे कि दे दी आपने डबल बी दे दी, ठीक है, बोला कि यार ये चेक करो कि ये इसमें है कि नहीं। आपने पासवर्ड का एल्गोरिथम लिखा जिसमें आपने कहा कि एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक न्यूमेरिक और एक जो होता है एस्टेरिक्स वगैरह जो होते हैं हमारे सिंबल्स जो होते हैं वो होना चाहिए। तो उसका एक क्राइटेरिया होगा, उसकी एक लिमिटेशंस होंगी। वो चेक करने के लिए आप ग्रामर यूज़ करते हैं और उसमें उसको पार्स करते हैं। आपने ये दिया है, वो उसको आपकी ग्रामर के मुताबिक चेक करेगा कि क्या आपका जो रिक्वायर्ड आपने जो स्ट्रिंग दिया है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके बारे में ये जाना कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। आगे के हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी डेरिवेशन ग्रामर की। तो उसकी वैसे मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि जो हम ग्रामर की जब डेरिवेशन करते हैं ना, तो अगर हम चॉम्स्कीज़ नॉर्मल फॉर्म की डेरिवेशन करते हैं तो वो एक बाइनरी ट्री बनता है। इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा जिक्र कर दूँगा। ठीक है, एक बाइनरी ट्री बनता है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये सिंप्लीफाइड है, मतलब और सिंप्लीफाइड है। इससे एक परफेक्ट सिंटैक्स है। वो अगर आपने इसका कोड बनाया तो आपको पता होगा कि यार जब मैंने ग्रामर दी है तो इस तरफ या तो दो नॉन टर्मिनल होंगे या एक टर्मिनल होगा, यही दो चीज़ें होंगी। अनलाइक पहले की तरह कि यार आपने एस बनाया, ठीक है, ए बी सी आ रहा है, फिर स्मॉल ए भी आ सकता है, ए डी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, कुछ भी आ सकता है ना। सो इससे क्या होता है, हम बच जाते हैं। अब जब हम इसको ड्राइव कर रहे होते हैं, इसमें से गुजार रहे होते हैं स्ट्रिंग को, तो हमें पता होता है कि यार इस पे ओपन करना है, फिर इसको ओपन करना है, और इससे हमें क्या मिलेगा। सही। अब मैं इसके आपको 2-3 सवाल करवाता हूँ तो आपको इसका और अच्छा आइडिया हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस यू कैन सी। ठीक है, अब ये एक ग्रामर है। ये फिलहाल सिंपल ग्रामर्स हैं ताकि अभी आपको अच्छा आइडिया हो जाए इसके लिए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया कि सी एफ जी को सी एन एफ में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सी एन एफ का सिंटैक्स किस तरह से होगा, एस ए और बी बना सकता है, और एस एक टर्मिनल बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ए और बी हो, कोई भी दो नॉन टर्मिनल्स हो या कोई भी एक टर्मिनल हो। इट कुड बी ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहली वाली हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी ग्रामर की जो ट्रांजिशंस है वो सी एन एफ बन चुकी हैं। अगर हम इसको देखें तो क्या ये वाला जो फॉर्मेट है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल फिर टर्मिनल, क्या इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या ये वाला कर रहा है कि दो नॉन टर्मिनल्स आ रहे हो? हाँ, कर रहा है। तो ये हमारी सी एन एफ में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसको हम देखते हैं तो क्या होगा कि इसमें दो टर्मिनल्स हैं। हमने कहा दो नॉन टर्मिनल्स चाहिए, एक टर्मिनल चाहिए, हमें दो मिल रहे हैं, तो क्या है, ये भी नहीं है। अब इन दोनों को हमें सही करना है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है कि जितने भी टर्मिनल्स हैं ना नज़र आ रहे हैं, जैसे ए और बी नज़र आ रहे हैं आपको, इनको किसी दूसरे नॉन टर्मिनल में सपोज करो। मैं बता दूँ किस तरह से। आपने एक एरो लगा दिया, वैसे ही मेरे तरीका इस तरह सॉल्व करने का। एक्स को आपने समझो ए दे दिया, बल्कि इस वक्त कोई है नहीं ना, तो आपने कैपिटल ए को स्मॉल ए दे दिया और बी को स्मॉल बी दे दिया। बात वही है, अगर तो मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो और मैं ए से मैं जब ए को ओपन करूँगा तो मुझे स्मॉल ए मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, कुछ ट्रांजिशन ऐसी बनाई ताकि हम इस टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर सकें। अब मैं बताता हूँ किस तरह। ये दो आ गए, ठीक है। अब हम दोबारा से ग्रामर लिखते हैं, किस तरह से चेंज जाएगी। ये कैपिटल ए हो जाएगा
एस वैसे ही रहेगा, और जो बी था वो कैपिटल बी हो जाएगा। एस 2 दफ़ा एस वैसा का वैसे ही रहेगा, हमने बोला ये बिल्कुल सही है। और जो ये है ये हो जाएगा ए बी। नाउ लेट्स चेक इट अगेन, क्या ये वाला दोबारा इस फॉर्मेट में आया? नहीं आया, क्योंकि 3 नॉन टर्मिनल है, हमें 2 चाहिए। क्या ये है? हाँ ये पहले से ही था। और क्या ये है? हाँ ये भी है, क्योंकि अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो 2 नॉन टर्मिनल चाहिए थे वो हमें मिल गए, तो ये भी सही हो गई और ये भी सही हो गई। ठीक है, चलो मैं टिक लगा देता हूँ ताकि याद रहे। अब हमें इसको सही करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम ऐसी क्या ट्रांजिशन बनाएं कि हम इन 3 नॉन टर्मिनल्स को 2 में कन्वर्ट कर दें। 3 को 2 में कन्वर्ट करना, इसका क्या मतलब है कि जब 3 चीज़ें होती हैं तो हम एक का पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर। ठीक है, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब मैंने दोबारा एक एरो लगाया, एरो ही बढ़िया है। मैंने सपोज किया x, इसको मैंने एक ग्रुप कर लिया। मेरी मर्जी है, मैं इसको 3 उंगलियां है ना, मैं इसको ग्रुप करूं तो एक पेयर बन सकता है, या मैं इसको ग्रुप करूं तो भी एक पेयर बन सकता है। तो इनमें से मैंने प्रीफर इसलिए किया शुरू वाले को, क्योंकि शुरू में लिखा हुआ था, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है आपका कि आप क्या बना रहे हो। हाँ डिफरेंट बन सकती है CNF, आपके सिम्बल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। कोई शख्स जो है वो x से AS बना दे, कोई शख्स x से SB बना दे, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज उसका जो फॉर्मेट है वो इस दोनों में रहना चाहिए। x को मैंने दे दिया AS। ठीक है, अब क्या चेंज आएगा ग्रामर के अंदर? S से आएगा हमारे पास XB, क्योंकि हमने x यहाँ पुट कर दिया। अच्छा इनको याद रखना, ये छोड़ नहीं देना। S से आ गया डबल S, S से आ गया AB। ठीक है, अब हमने देखा ये तीनों बन गई, तीनों जो हैं वो इस फॉर्मेट में आ गई हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी आ रही हो, इसमें आ रही है, लेकिन वो ये है, वो बताता हूँ किस तरह से। ये तीनों आ गई, आपने ये तीनों देख ली, ये अब सारी सेटिस्फाई करिए ट्रांजिशन। अब जो बच गया है ना उसको वापस यहाँ लिख दो। जैसे आपने जो ट्रांजिशन में यूज़ किया है, x से यूज़ किया है AS, A से स्मॉल a और B से स्मॉल b। ठीक है, अब ये जो आपकी फाइनल ग्रामर बन रही है ना, हाँ थोड़ी सी बड़ी है, ट्रांजिशन ज़्यादा है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है कि आपका जो फॉर्मेट है वो इजी है। अब कोई कोड रखेंगे, आप कोड लिखेंगे तो आपको पता होगा कि यार 2 नॉन टर्मिनल आएंगे या एक टर्मिनल आएगा, ये कंफर्म है। अब इससे आप जो स्ट्रिंग जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो ये भी जनरेट करके देगा। ठीक है, अब ये हो गया। आपने दोबारा से बता रहा हूँ तरीका, ये लिखा हुआ था, हमने क्या करना था, सबसे पहले चेक करना था ये जो था ये इसी फॉर्मेट में था, इनको चेंज करना था, और जो भी टर्मिनल से उनको मैंने अलग से एक सिंबल असाइन कर दिया। ये असाइन करने के बाद मैंने उसमें यहाँ पर उसको पुट किया। अब जो भी इससे क्लैश कर रहा था मैंने उसके पेयर्स बनाना शुरू किए। इसका एक पेयर बनाया। अब देखो ये जो मैंने बनाया है ये भी CNF को ट्रू कर रहा है, ये ऐसा नहीं कि ये इसको फॉल्स करे, क्योंकि हमने 2 नॉन टर्मिनल्स का पेयर बनाया था, और ये जो चीज़ है ये इसको सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली कर रही है। इनकेस कभी कभी हो सकता है ना करे तो उसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सवाल आपका पूरा हुआ। ठीक है, अब ये पहली ग्रामर हो गई, हम दूसरी पे आते हैं। ये है, ठीक है, ये वही सवाल है जो मैंने बिल्कुल शुरू में करवाया था पिछले लेक्चर के अंदर। अगर नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना, जो हमने CFG सिंप्लीफिकेशन की। ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, ट्रांजिशन देखी कि यार ये सब लिखा हुआ है। अब इसको मैं ज़रा अलग करके दिखाता हूँ, एक ही बात है वैसे है। क्या ये जो ट्रांजिशन है ये CNF के लिए है? नहीं। क्या ये है? नहीं, क्योंकि 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल चाहिए। सेम इज हेयर, सेम इज हेयर। यहाँ पर क्या है कि ये जो 2 हैं ये इसको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। S से A भी मिल सकता है, S से B भी मिल सकता है। अब मैंने क्या किया, मैंने नई ट्रांजिशन लानी, मैंने नए सिंबल्स लाने, पुराने को नहीं छेड़ना। ये ना हो कि आप इसको सिंप्लीफाई करने के चक्कर में इसी को पुट कर दें। इससे क्या होगा, S से आप B पुट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर दो 3S लगा दो। इससे क्या होगा, अब 3S तो मैंने चलो लगा दिए, अब वही S डबल B भी जनरेट कर रहे हैं, AB भी जनरेट करें। इससे क्या होगा, आपकी ग्रामर ख़राब हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये जो लिखे हुए ना, अब देखना है कि आप इसको किस तरह सही कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो ये टर्मिनल्स हैं, इनको आप कोई डिफरेंट सिंबल असाइन कर दो। A को मैं दोबारा से A असाइन कर देता हूँ और B को मैं B असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दोबारा ग्रामर लिख रहा हूँ। ASB AB A और B। अब आप लोग सोच रहे हो कि जब मैंने ये पुट किया तो मैंने यहाँ क्यों नहीं किया। आपका सवाल सही है, क्या सीन है इसके बारे में
कि जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास एक नॉन टर्मिनल आ जाएगा सिंगल। मेरे पास ऐसी कोई अप्रोच नहीं जिसको मैं इसको 2 कर सकूं या मैं इसको सिंगल टर्मिनल में कन्वर्ट कर सकूं, कोई अप्रोच नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पुट कर देते हैं। हमें पता है कि ए तो एक तरह से हमें इससे मिलेगा, लेकिन हमारी जो फॉर्मेट है, हमारा फॉर्मेट ख़राब नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी CNF में कन्वर्ट है। मैंने पहले ही बताया कि जो CNF में कन्वर्ट है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। क्या हुआ, ये 2 थे, ये मैंने इसमें पुट किए, वही काम होगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये वाली ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई, ये और ये ट्रू हो गई। अब क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से एक ट्रांजिशन कर सकते हैं, x जो कि बना दे SB, कोई BSB ले सकता था। अब मैंने इसमें स्मार्टनेस क्या दिखाई कि SB इधर भी है, SB इधर भी है, एक ही ट्रांजिशन में मेरा काम हो जाएगा। क्या होगा, अगर मैं BS लेता x को तो मैं यहाँ x रखता, फिर मुझे AS के लिए कुछ और सिंबल लेना पड़ता, तो मेरी 2 एक्स्ट्रा ट्रांजिशन बनती जिनका कोई फ़ायदा नहीं था। हमें कोशिश भी तो करनी है ना कि हमारी ग्रामर आसान रहे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया BX और BB, S से मैंने दोबारा बनाया AX और BB, S से A, S से B, फिर जो बाकी बचा वो हमने लिख दिया SB, और मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ A और B। ठीक है, ये हमारी फाइनल ग्रामर बन गई। ये अलग हिस्सा, ठीक है, ये इसके साथ ही है लेकिन ये इसके बाद है, तो मैंने एरो लगा दिया। ओके, अब हमने सॉल्व किए हैं 2 ग्रामर्स, अब हम तीसरी करेंगे, उससे हमें और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अब तक आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अब अगली उसमें भी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट है तो आप उससे पूछ सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू। बाकी अब मैं तीसरी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। अच्छा भैया, हम तीसरी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल है इस लेक्चर की। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे CFG को GNF में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने CNF का सीखा है, अब हम GNF सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो अब ये आ गया। ठीक है, हमारे पास अब हमें देखना है कि हमें कन्वर्ट करना है इसको दोबारा CNF में। ये फॉर्मेट होना चाहिए। हम देखेंगे क्या ये इसमें आता है, नहीं नहीं, कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ ये 2 आ रही। चलो, हमने इनको नहीं छेड़ना, जैसे मैंने पहले बताया। अब जो बाकी टर्मिनल्स हैं उनको फ़ौरन से किसी सिंबल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब स्मॉल a है, इसको हम कर देते हैं कैपिटल A में, क्योंकि बल्कि नहीं कर सकते कैपिटल A में। देखो, कैपिटल A में अगर मैं करूँगा यहाँ पर A से A, तो क्या हो, मैं अगर यहाँ पर A रख रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है कि यहाँ पर जो A आएगा वो स्मॉल a जनरेट करे, लेकिन मेरे A रखने से क्या होगा कि मैं ये भी एक्सेस कर पाऊँगा, तो क्लैश आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं कोई दूसरा सिंबल दे दूँ या फिर मैं इसको A प्राइम कर दूँ। ठीक है, सिंपल, ये हो गया। और सिमिलरली B में भी यही मसला आएगा, क्योंकि B में फिर मेरे पास ऑलरेडी B है जो कि B ही बना रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि इससे क्या होगा, क्लैश आएगा। मैं जो चाह रहा हूँ कि वो अलग है, ये अलग B है, ये जो B है ये स्मॉल b को जनरेट तो कर रहा है, लेकिन ये B का फ़र्क अलग है। ठीक है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। बिलफर्ज यहाँ पर कुछ और ट्रांजिशन भी होती, जैसे कि C भी होती। चलो ठीक है, अब आपके लिए और समझना आसान है। अब B प्राइम को मैंने कर दिया B, सही है, ईजी। ओके, चलो ये हो गया, ठीक है। चलो S से मैंने क्या किया, A प्राइम AD, A से मैंने किया A प्राइम B, B प्राइम AB। नहीं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसको हम चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी है। सही, ठीक है, ये हो गया। अब क्या सीन है कि ये आ गया हमारे पास, क्या ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इनको चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, कुछ सपोज कर लेते हैं। बिलफर्ज मैंने सपोज किया x बन जाए A प्राइम A और y बन जाए मेरा B प्राइम A। मैंने क्या किया, इसको दोबारा से लिख दिया
एक्स हो गया डी, ए प्राइम बी, वाई बी, पी सी और टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सारी की सारी सी एन एफ में कन्वर्ट हो गई। अब जो जो बच गया है ये और ये हम नीचे लिखते हैं। ये लिखना लाजमी है क्योंकि अगर हमारे पास यही नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि एक्स से हमें क्या मिल रहा है। ओके, हमने यहाँ पर ये बी प्राइम से बी क्यों किया, क्योंकि हमें बी और सी दोनों दे रहा था, लेकिन ये वाला जो बी है ये सिर्फ बी देना चाहिए, इसलिए हमने इसको बी प्राइम में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हमारी ये रिक्वायर्ड ग्रामर बन गई है। फाइनल सी एन एफ में ये कन्वर्ट हो गई, ये ग्रामर अब सी एन एफ में कन्वर्ट हो गई है। इस तरह से आज हमने सीखा कि सी एफ जे को सी एन एफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक क्विक सा रिकैप लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। एस से या तो दो नॉन टर्मिनल्स हो या एक टर्मिनल हो। हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सी इसमें ट्रू है ऑलरेडी। तो हमें पता चला कि हमारी ये दो और ये तीन ट्रू हैं। फिर हमने बाकियों को एनालाइज किया। अब क्या किया, जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको एक डिफरेंट सिंबल असाइन किया। मैंने सिंबल असाइन किया। अब जो बचे सारे नॉन टर्मिनल्स बच गए एक साथ लिखे हुए। अब मैंने उनके पेयर्स बनाना शुरू कर दिए। इसका मैंने पेयर बनाया, इसको एक्स रखा। इसका मैंने पेयर बनाया, इसको मैंने वाई रखा। वही चीज़ मैंने पुट की। अब मेरे पास क्या हुआ, सारे बच गए, सारे ट्रू हो गए सी एन एफ में। तो जो बच गया था मैंने वो यहाँ के लिख दिया। तो इस तरह से मेरी ये जो सी एफ जी थी वो मेरी सी एन एफ में कन्वर्ट हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुँचे, जिसको ज़रूरत हो उसको भी समझ में आ जाए इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।